क्या आपको भी लगता है कि एक गलती आपकी पूरी पहचान तय कर देती है? अगर हाँ, तो शायद आप भी उसी जाल में फंसे हैं जिसमें कभी आर्यन फंसा हुआ था। तो चलो मैं तुम्हें आर्यन की कहानी सुनाता हूँ। आर्यन एक होशियार लड़का था, लेकिन वह हमेशा खुद को जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ महसूस करता। उसके लिए हर छोटी सी चुनौती एक बड़ी बाधा बन जाती। परीक्षा में कम अंक मिलते ही उसे लगता कि शायद वह सच में बुद्धिमान नहीं है। खेल में हार जाने से वह कतराता रहता। नए दोस्त बनाने में हिचकिचाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसकी कमी को न देख लें और उस पर हंसें। न उसकी सोच एक ढंके हुए तालाब जैसी थी, जहां पानी तो था पर हलचल नहीं थी और ना ही विकास की कोई गुंजाइश। वह अक्सर अपनी छोटी बहन प्रिया को देखता, जो हमेशा नई नई चीजें सीखने में जुटी रहती। चाहे कितनी भी कठिन पहेली क्यों ना हो, प्रिया डटी रहती। अगर गलती हो जाती तो बस हंसने लगती और कहती, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करूंगी। आर्यन हैरान रह जाता, ये लड़की इतनी बेफिक्र कैसे है? क्या इसे डर नहीं लगता कि असफल हुई तो लोग इसे कम अक्ल वाली कहकर हंसेंगे? एक दिन उसकी टीचर नेहा शर्मा ने उसे अपनी कक्षा में एक नई अवधारणा से परिचित कराया, माइंडसेट। उन्होंने समझाया कि हमारी मूल मान्यताएं, यानी हम अपनी क्षमताओं को स्थिर मानते हैं या विकसित होने योग्य, हमारे पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों, सोच दो तरह की होती है। पहली है स्थिर सोच और दूसरी है विकासशील सोच। आपकी सफलता, सीखने की आदतें और आपका स्वभाव, सब पर इसका गहरा असर पड़ता है। आर्यन ने ध्यान से सुना। नेहा ने समझाया कि स्थिर सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी समझ, क्षमता और स्वभाव जैसी बातें तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो यह उन्हें लगता है कि यह उनकी भीतर की योग्यता का सबूत है, लेकिन अगर वे असफल होते हैं या संघर्ष करते हैं तो यह उनके लिए इस बात का संकेत बन जाता है कि वे अच्छे नहीं हैं। आर्यन को याद आया कि वह हमेशा गणित की ऊंची कक्षाओं से क्यों बचता था। उसे डर था कि अगर वह कठिन सवालों में अटक गया तो लोग उसकी असली योग्यता को पहचान लेंगे। इसलिए वह हमेशा वही रास्ता चुनता जिसमें उसे पहले से ही अच्छा अनुभव था। उसके लिए असफलता एक तरह का फैसला था, एक लेबल जो उसकी पहचान पर लगा हुआ था। यही कारण था कि वह कभी पूरी मेहनत नहीं करता था। उसके मन में हमेशा यह डर रहता, अगर मैंने बहुत मेहनत की और फिर भी असफल हो गया तो इसका मतलब होगा कि मैं सचमुच कमजोर हूँ। नेहा ने एक छात्र का उदाहरण दिया जो गणित में संघर्ष करता था। स्थिर सोच के कारण उसने ऊंची कक्षाओं से बचना शुरू कर दिया। उसे डर था कि कहीं असफलता उसकी कथित समझ की कमी को उजागर न कर दे। कठिनाइयों का सामना करने के बजाय वह हार मान लेता था और सोचता था, मेरी क्षमताएं तो वैसी ही रहेंगी चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। यह सुनकर आर्यन को अपने दोस्त रोहन की याद आई। रोहन दौड़ में बहुत अच्छा था और स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में हमेशा अव्वल आता था। लोग उसे जन्मजात प्रतिभाशाली कहते थे, लेकिन एक बार दौड़ते समय उसके पैर में चोट लग गई। ठीक होने के बाद जब उसने फिर से कोशिश की तो वह पहले जितना तेज नहीं भाग पाया। वह निराश हो गया और अभ्यास करना छोड़ दिया। उसने कहा, अगर मुझे जीतने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब है कि मैं असली टैलेंटेड नहीं हूँ। उसकी जन्मजात प्रतिभा की धारणा ने उसे असफलता से उबरने में और भी कमजोर बना दिया। कामकाजी दुनिया में भी स्थिर सोच वाले लोग अक्सर जोखिम से बचते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए केवल सुरक्षित फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता जन्मजात कला का असर है और असफलता किसी भी हालत में छिपानी चाहिए। यही कारण है कि वे अपनी छवि बनाए रखने में अधिक व्यस्त रहते हैं, बजाय उन जोखिमों को अपनाने के जो वास्तव में सफलता की ओर ले जाते हैं। आर्यन को समझ आया कि यह सिर्फ उसका या रोहन का मामला नहीं था। दरअसल समाज अक्सर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बिना मेहनत के सफल होते देखने का आदी है। यह भ्रम पैदा करता है कि अगर आप जन्मजात टैलेंटेड नहीं हैं, तो सफलता आपके लिए नहीं है। लेकिन नेहा ने समझाया कि एक दूसरी सोच भी होती है, विकासशील सोच। यह सोच मानती है कि हम अपनी क्षमताओं को प्रयास, रणनीतियों और दूसरों की मदद से विकसित कर सकते हैं। ऐसे लोग चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि इंसान मेहनत और लगन से हमेशा बेहतर हो सकता है। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, एक खराब नंबर या कठिन कक्षा किसी की समझ को तय नहीं करती। यह तो बस बेहतर बनने की ओर एक कदम है। जब नाकामी की बात आई तो आर्यन के लिए यह बिल्कुल नई समझ थी। सुश्री शर्मा ने कहा, जिन लोगों की सोच बंद होती है उनके लिए असफलता अंतिम फैसला होती है, जैसे उनकी योग्यता पर हमेशा के लिए ठप्पा लग गया हो। लेकिन जिनकी सोच बढ़ने वाली होती है उनके लिए असफलता कहानी का अंत नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने का हिस्सा होती है। वे असफलता को अपनी कमी नहीं मानते बल्कि सीखने का मौका समझते हैं। वे खुद से पूछते हैं,
मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, मैं अगली बार कैसे बेहतर बन सकता हूँ। उदाहरण के लिए उन्होंने थॉमस एडिसन का जिक्र किया, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। एडिसन के लिए हर असफल प्रयास उन्हें सफलता के और करीब ले आया, क्योंकि वे हर रुकावट को सीखने का अनुभव मानते थे। उनकी दृढ़ता और सुधार की क्षमता में विश्वास ने ही उन्हें एक महान आविष्कारक बनाया। उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की कहानी भी बताई। जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। यह नाकामी किसी बंद सोच वाले इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन जॉर्डन ने इसे अपनी पहचान न बनाकर सुधार की सीढ़ी बना लिया। उनकी बढ़ती सोच ने उन्हें और ज्यादा मेहनत करने और अच्छे से अभ्यास करने की प्रेरणा दी। इसी मेहनत ने उन्हें एक महान खिलाड़ी बना दिया। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए हों। नेहा ने कहा कि हम सिर्फ एक तरह की सोच में फंसे नहीं रहते, हम चाहें तो आगे बढ़ने वाली सोच सीख सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो यह हमारी जिंदगी के हर हिस्से को बदल सकता है। नेहा शर्मा की बातों से प्रेरित होकर आर्यन ने अपनी पढ़ाई को लेकर नजरिया बदलना शुरू किया। पहले वह उन विषयों से दूर भागता था जहां उसे अपनी अक्ल दिखानी पड़ती थी। अब उसने सोचा, क्यों ना मैं गणित की बड़ी कक्षाओं को आजमाऊं, अगर मुश्किल होगी तो भी यह सीखने का मौका होगा। जब उसे एक कठिन सवाल मिला तो हार मानने की जगह उसने प्रिया की बात याद की। उसने अलग अलग तरीके आजमाए और अपनी टीचर श्रीमती गुप्ता से मदद भी ली। गुप्ता जी, जो खुद बढ़ने वाली सोच रखती थीं, उन्होंने आर्यन की मेहनत की तारीफ की, न कि सिर्फ सही जवाब की। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस सवाल को हल करने के लिए कई तरीके अपनाए। तुमने मेहनत से सोचा और आखिर में सही तरीका ढूंढ लिया। यही असली सीखने का तरीका है। धीरे धीरे आर्यन के ग्रेड में सुधार हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे सीखने में आनंद आने लगा। वह अब गलतियों से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर मानता था। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां हर चुनौती एक रोमांचक पहेली थी जिसे हल किया जाना था। रोहन, जिसने अपनी चोट के बाद दौड़ना छोड़ दिया था, ने आर्यन के परिवर्तन को देखा। आर्यन ने रोहन को माइकल जॉर्डन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे जॉर्डन ने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया। उसने रोहन को नेहा की बातें याद दिलाईं। प्रतिभा अकेले सफलता की कुंजी नहीं है, दृढ़ता और सीखने की इच्छा ही चैंपियन बनाती है। रोहन ने सोचा, क्या मैं सचमुच इतनी आसानी से हार मान लूंगा? उसने फिर से अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान जीतने पर नहीं, बल्कि अपनी पिछली फॉर्म को वापस पाने और अपनी तकनीक में सुधार करने पर था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने कोच से अतिरिक्त मदद मांगी, जिसे वह पहले कमजोरी का संकेत मानता था। रोहन ने पाया कि जितनी अधिक मेहनत उसने की, उतना ही अधिक उसने अपने खेल का आनंद लिया। उसने अब असफलता को डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख लिया था, क्योंकि यह उसके विकास का हिस्सा था। कॉलेज की इंटर्नशिप में आर्यन ने यह भी देखा कि काम की दुनिया में लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। उसकी कंपनी में कुछ मैनेजर हमेशा अपनी काबिलियत साबित करने में लगे रहते थे। वे जोखिम लेने से बचते थे और अपनी गलतियां छुपाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। आर्यन ने समझा कि यह डर नई सोच को रोकता है और टीम में भरोसा कम करता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट में आर्यन को सुश्री वर्मा के साथ काम करने का मौका मिला, जिनकी सोच बढ़ने वाली थी। उन्होंने टीम को नए नए आइडिया आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे सब आइडिया काम न करें। अगर कोई गलती करता तो वे डांटने के बजाय पूछती, हमने इससे क्या सीखा, अगली बार कैसे बेहतर करेंगे। इस माहौल में टीम के लोग अपनी गलतियां खुलकर मानते और एक दूसरे की मदद करते। आर्यन ने देखा कि इस सीखने वाली संस्कृति ने कितनी जल्दी समस्याओं को हल किया और नए समाधान निकाले। आर्यन ने समझा कि उसकी सोच उसके रिश्तों को भी प्रभावित करती है। पहले जब दोस्तों या परिवार से झगड़ा होता तो वह सोचता कि शायद रिश्ता ही गलत है। उसे लगता था कि सही रिश्तों में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उसने बढ़ने वाली सोच अपनाई तो उसने रिश्तों को ऐसी चीज माना जिसे समय और मेहनत से मजबूत बनाया जा सकता है। अब अगर कोई असहमति होती तो वह उसे दूर होने की बजाय करीब आने का मौका मानता। उसने सीखा कि कोई भी रिश्ता शुरू से परफेक्ट नहीं होता, उसे मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसने यह बात अपनी बहन प्रिया के साथ भी अपनाई। एक बार किसी मुद्दे पर दोनों की बहुत बहस हो गई। पहले तो आर्यन चुप होकर बच निकलता था, लेकिन इस बार उसने प्रिया की बात सुनी, अपनी भावनाएं बताईं और मिलकर हल ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने समस्या सुलझा ली और दोनों को लगा कि उनका रिश्ता पहले से और गहरा हो गया है। नेहा शर्मा ने हमेशा जोर दिया कि सोच को बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक यात्रा है। यह एक बटन दबाने जैसा नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है।
नेहा ने बताया कि सोच को बदलना एक कदम दर कदम यात्रा है। सबसे पहले हमें अपनी स्थिर सोच को पहचानना होता है। आर्यन ने महसूस किया कि जब भी उसे सबके सामने अपनी गलती माननी पड़ती तो उसे लगता लोग उसे कम अक्ल समझेंगे। यही उसकी स्थिर सोच का ट्रिगर था। फिर नेहा शर्मा ने कहा कि इस स्थिर सोच को एक नाम देना चाहिए ताकि हम उससे अलग रह सकें। आर्यन ने अपनी सोच का नाम रखा आलसी आर्यन। ये वही हिस्सा था जो उसे चुनौती से बचने और जल्दी हार मानने को कहता था। अगला और सबसे जरूरी कदम था अपनी स्थिर सोच को शिक्षित करना। जब भी आलसी आर्यन कहता यह बहुत मुश्किल है, हार मान लो, तो आर्यन जवाब देता है मुश्किल है, लेकिन यह सीखने का मौका है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। धीरे धीरे आर्यन ने विफलता को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले एक बुरा ग्रेड उसे नाकाम महसूस कराता था, अब वह उसे प्रतिक्रिया मानता था जो बताती थी कि उसे कहाँ सुधार करना है। उसने फीडबैक का स्वागत करना सीखा, चाहे वह सुनने में कितना भी कठिन क्यों न लगे। आर्यन ने यह भी सीखा कि सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि प्रयास का भी जश्न मनाना चाहिए। अगर उसने किसी मुश्किल काम में पूरी मेहनत की तो उसे गर्व होता था, अगर परिणाम परफेक्ट न हो। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार आर्यन फिर से अपनी पुरानी स्थिर सोच में फिसल जाता, लेकिन हर बार जब वह उसे पहचानता और विकासोन्मुखी जवाब देता तो उसकी प्रगति होती। जैसे सुश्री शर्मा कहती थीं, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। वर्षों बीतते गए और आर्यन का जीवन बदल गया। अब वह चुनौतियों से डरता नहीं था, बल्कि उनका सामना करने के लिए उत्साहित रहता था। असफलताएं अब उसके लिए रुकावट नहीं थीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का जरिया थीं। उसने सीखा कि असली ताकत केवल नतीजों में नहीं, बल्कि सीखते रहने और बढ़ते रहने में है। सोच में आए इस छोटे से बदलाव ने उसके करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में नई ऊंचाइयां खोल दी। आर्यन ने समझ लिया कि उसकी असली क्षमता असीम है। आज जब वह एक सफल उद्यमी और सलाहकार है तो दूसरों को प्रेरित करता है। वह हमेशा कहता है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहां से शुरुआत करते हैं, बल्कि यह है कि आप रास्ते में कितना सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। आपके पास अपनी सोच को बदलने और नई संभावनाओं को खोलने की ताकत है। हर दिन एक नया मौका है। आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो।